जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसारणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् श्रीमान् वस्वत्रयतुङ्गशालं जगद्गृहं बोधमाया प्रदीपा समन्वितो द्योतयते यदीयो भवन्तु ते तीर्थङ्कराश्रयेण। अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ, जिसका 5वां परिच्छेद अपना यहाँ पर चल रहा है, पेज नंबर 39। 5वां परिच्छेद जो है उसकी विषय वस्तु हमारे को प्रारंभ करनी है। आचार्य ने नीति को समझाते हुए यहाँ एक बात कही कि रागांध व्यक्ति जो जीव होता है, राग में अंधा होता है, मोह में जो अंधा होता है, वह यह भी विचार नहीं कर पाता या उसको ये भी विकल्प नहीं आता कि क्या करने लायक है और क्या करने लायक नहीं है। अज्ञान दशा की हालत के बारे में यहाँ विचार किया गया है। राग के वशीभूत होकर, मोह के वशीभूत होकर जीव इतना अंधा हो जाता है, जिस आत्मिक सुख को करना अत्यंत स्वाधीन है वो हमारे को कठिन लगता है, और जो भोग पराधीन है वे हमें सुखकारी लगते हैं, अच्छे लगते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं, उनकी प्राप्ति पर सुख की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा लगता है। ये विचार करने वाली बात है। रागी मनुष्य, यहां से अपन प्रारंभ करेंगे 5वें परिच्छेद के दूसरे पैराग्राफ से। कल हमने जल्दी में इसको पढ़ा था, एक बार पुनः पढ़ते हुए फिर अपन आगे बढ़ेंगे। रक्त अर्थात रागांध मनुष्य धर्म, अनुष्ठेय कार्य, सुख, गुण, हेय व उपादेय वस्तु, यश तथा धन और घर के विनाश को भी नहीं जानता है। रागी मनुष्य पराधीन सुख को तो स्वीकार करता है और आत्माधीन अर्थात स्वाधीन और निराकुल सुख को छोड़ता है। वह धर्म कार्यों से विमुख होकर पाप कार्यों में आनंद मानता है। ठीक है, धर्म के कार्य जो वास्तव में आनंद के दायक है। मैं तो आपसे बार बार यही कहता हूं, धर्म हमारे आनंद का कारण है। अगर आपको लग रहा है कि आप धर्म कर रहे हो तो ये मैच करो कि उस क्रिया को करते वक्त आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर धर्म करते वक्त आनंद नहीं आ रहा तो इसका मतलब हमारे ही करने में कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है। यहां कह रहे हैं कि जो धर्म कार्य से विमुख होकर पाप कार्यों में आनंद मानता है। और देखिए, राग के अधीन हुआ मनुष्य शीघ्र ही महाविपत्ति को प्राप्त करता है। अब देखिए, राग के वशीभूत होकर कैसे विपत्ति प्राप्त करता है। ठीक है, मछली मांस से लिप्त कांटे में अपने गले को फंसाकर क्या मृत्यु को प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, वहां मछली का उदाहरण दिया गया है।
ठीक है, जो लोग मछली पकड़ते हैं आप जानते ही हैं, वे बहुत सूक्ष्म धागे के थ्रू, बहुत सूक्ष्म तार के माध्यम से उस कांटा, एक कांटा बांध देते हैं और उस कांटे में उसमें आटा लगा देते हैं या उसमें मांस का टुकड़ा लगा देते हैं। मछली उस मांस के टुकड़े पर आसक्त होकर रागवश उसको खाने का प्रयास करती है, और खाने के चक्कर में उस मांस के टुकड़े को जैसे ही वो प्राप्त करती है वैसे ही वो उसमें फंस जाता है। और फंस जाता है तो आपको उसको पता है, जैसे ही वो फंस जाता है वैसे ही उसको जल्दी से उसको ऊपर ले लिया जाता है और ऊपर लेकर के मरण को प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए, किसी भी जीव को फंसाया जब जाता है तो ऐसे ही फंसाया जाता है। हाथियों को पता है कैसे पकड़ा जाता है? हाथियों को भी ऐसे ही पकड़ा जाता है। एक बहुत सुंदर हथनी जो होती है, वो बहुत सुंदर हथनी या बहुत सुंदर उस हाथी की अपेक्षा से सुंदर है ना, हमें तो सब एक ही जैसे लगते हैं, है ना। तो एक हथनी जो होती है उसको ऐसा ट्रेंड किया, आपको पता है ये उदाहरण अमृतचंद आचार्य देव ने आत्मख्याति टीका में दिया। हथनी को ट्रेंड किया जाता है, एक गड्ढा खोद दिया जाता है, ठीक है, उस गड्ढे पर ऊपर ऐसे बिछा दिया जाता है जैसे हमें नॉर्मल जमीन सी लगे, ठीक है, उसे कुछ बिछा देते घास वास ऐसे करके जिससे साधारण समझ ना पाए। लेकिन हथनी को ऐसा ट्रेंड किया जाता है कि वो हाथी जैसे उसके पीछे पीछे आता है, वो गड्ढे से ऐसे कर्व लेकर के, माने ऐसे मुड़ करके आगे चली जाती है। उसे इतना ट्रेंड किया जाता है, इतना उसको समझा दिया जाता है, आखिर संगी पंचेंद्रिय है, ठीक है। लेकिन हाथी जो उस हथनी को प्राप्त करने की इच्छा से उसके पीछे पीछे भागा जा रहा है, वो जल्दी उसे प्राप्त करने की इच्छा से वो मुड़ करके नहीं जाता है और सीधे चला जाता है, और सीधे चला करके उस वो पैर रखता है तो उसके वजन से वो नीचे गड्ढे में गिर जाता है और वो पकड़ा जाता है। देखो हाथी को कैसे पकड़ा। अब देखो ना, सभी जीवों के, आप लोग चूहे को कैसे पकड़ते हो घर में, है ना, पिंजरा में रखते हैं कि नहीं रखते हैं, है ना। और पिंजरे में क्या रखते हो? 500 का नोट। करके देख लेना आप, कोई वैल्यू नहीं समझता वो चूहा उस 500 के नोट की और 2000 के नोट उतर के और चला जाएगा। हम एक चूहा भी पकड़ते हैं, आप देखो वो चूहा क्यों पकड़ा गया, क्यों बंद को प्राप्त हुआ, बंद जाता है कि नहीं बंद जाता है, और जैसे ही वो पिंजड़े में आ जाता है उसकी देखो क्या हालत होती है। आप देखो जरा विचार करो, ये जैसे उस चूहे की दशा हो रही है ऐसे भी ना दिखाई देने वाले बंद को हम भी प्राप्त हो रहे हैं हर समय। जैसे वो चूहा उस टुकड़े के राग से, उस रोटी के राग से, अब बोलो कैसी रोटी होती है, पहले इसका भी चलो एनालाइज कर लो। एकदम बढ़िया चुपड़ी हुई रोटी, एकदम घी वाली आप लोग लगाते हो उसमें, है ना। अब वो सब लोग अलग अलग लगाते हैं ना। जैसी भी हो, अगर थोड़ी अपने लायक भी नहीं हो, थोड़ी कच्ची रह गई हो, वैसी भी रह गई हो, हम इतना इसमें विचार नहीं करते जितना विचार हम अपने खाने में करते हैं। माने अगर कल की रखी हुई रोटी भी हो तो भी हम उसको क्या करते हैं, उसमें लगा देते हैं, और वो बासी रोटी के चक्कर में भी, बुरी रोटी के चक्कर में भी बंद को प्राप्त हो जाता है। और जब बंद को प्राप्त हो जाता है तो वो कैसे उसमें विचलित होता है, दुखी होता है, तड़पता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है। ऐसे ही हम भी वस्तुओं के राग से ऐसे ही बंद को प्राप्त हो रहे हैं। बस हमारा जो बंद है वो बंद हमारे को दिखाई नहीं दे रहा। हम भी ये पदार्थ की प्राप्ति हो जाए, उस पदार्थ की प्राप्ति के राग के कारण निरंतर कर्मों से बंद को प्राप्त हो रहे हैं, निरंतर। और जब कर्म का उदय आता है तब हमें, हमारे को खबर ही नहीं होती, हम यही विचार करते रहते हैं कि हमने क्या पाप किए, ऐसे ऐसे हमने कौन से पाप किए जिनका आज हमारे को फल मिल रहा है। हमने तो इतना धर्म किया, हमने तो इतनी अच्छी यात्राएं की, हमने तो इतना इतना दान दिया, सब धर्म ही धर्म किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। राग, मोह, द्वेष, मोहनीय कर्म, विशेषकर मैं बात करूं, उससे होने वाले जीव को भाव, ये जीव को प्रति समय बंध को प्राप्त करा रहे हैं। तो जब विचार करो, एक छोटे से मांस के टुकड़े के राग के कारण मछली मरण को प्राप्त हो जाती है कि नहीं हो जाती है। आप देखो बहुत सारे जीव, जंगल के बारे में हम विचार करें
तो उन्हें राग के कारण ही वे फंसाए जाते हैं, राग के कारण ही मर तक जाते हैं। बोलो चिड़िया को कैसे, अब देखो सबको देख लो, किसकी इसकी बात को, चिड़िया को कैसे पकड़ा जाता है? ऐसे उड़ती हुई चिड़िया को ऐसे पकड़ लेते होंगे, हैं? कैसे पकड़ते हैं बताओ? वो जाल बिछा देते हैं, उसमें दाने डाल देते हैं, और वो दाने की राख के कारण चिड़िया पकड़ी जाती है और आजीवन कारावास हो जाता है उसको। विचार करो, जब, इसीलिए तो आचार्य ने कहा सिर्फ एक रसना इंद्रिय के सुख के कारण जब व्यक्ति की ये हालत है, सिर्फ रसना इंद्रिय के भोग के कारण मछली मरण को प्राप्त हो जाती है। हे जीव, तुम विचार करो कि तुम पांचों इंद्रियों के भोगों को भोग रहे हो, तुम्हारा क्या हाल होगा? यह आचार्यों ने हमसे कहा, ये विचार करने वाली बात है। आप देखो, एक एक इंद्रियों के बारे में कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? दीपक जल रहा हो तो जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो सहज ही अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, किसी भी दीपक हो चाहे कोई भी लाइट हो, ठीक है, तो कोई भी, आप ये जो CFL भी आप जला रहे हो या कोई भी लाइट जला रहे हो, आपने देखा होगा बरसात के समय, अभी आप देखेंगे भी, तो वे छोटे छोटे प्राणी उस आग के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। और वो पता है उनका कौन सा भोग है? वो उनके चक्षु इंद्रिय संबंधी भोग है। वो उसके, तभी तो आप देखते हो छोटी सी हेलोजन जली छूट जाए स्ट्रीट लाइट पे जो चलती हैं, कितने सुबह कीड़े नीचे देखो तो कितने मरे पड़े मिलते हैं। सोचो, आपको पता है वो त्रस पर्याय दुर्लभ लई जो चिंतामणि की तरह, और वो ऐसी बर्बाद चली गई एक दिन में। कितनी लाइफ होती है बताओ उनकी? शाम को पैदा हुए, सुबह तक मर गए। सोच रहे हो आप? कभी विचार करो, डर नहीं लगता इन गतियों में जाने से? ये तो हम दुख अपने सामने देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? वो भी जीव है, इसमें भी तो कोई शंका नहीं है ना। और कितना सा जीवन है और कैसे बर्बाद हो जाता है, त्रस पर्याय, ये खुद देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? इसलिए डरो। किससे? संसार के परिभ्रमण से, संसार के जन्म मरण के दुखों से, गतियों के परिवर्तन से। इससे हमारे को भयभीत होना चाहिए, तभी तो हम मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होंगे। अभी तो हम निर्भय होकर के घूम रहे हैं, संसार में ही मजा आ रहा है। मजा तो क्या आ रहा है, कंफर्ट जोन में है, आज की भाषा में अगर मैं बात करूं तो, है ना? एक कुत्ते का उदाहरण दिया जाता है। एक कुत्ता एक ऐसी जगह पर बैठा हुआ है जहां उसको बहुत दर्द हो रहा है, वो चिल्ला रहा है ना? तो उस कुत्ते से पूछा गया कि अगर तुम्हें पीड़ा हो रही है तो उठ क्यों नहीं जाते? इसी जगह पर अपन बैठे हों और दर्द हो रहा, तो कुत्ता चिल्ला रहा है अपनी भाषा में। उस कुत्ते को किसी ने कहा कि आप उठ क्यों नहीं जाते और दूसरी जगह पे क्यों नहीं बैठ जाते? तो वो कुत्ता बोला कि अभी इतना दर्द नहीं हो रहा है जितना हम बगल में उठ करके बैठ जाएं और इतनी मेहनत करें। तो समझ में आ रहा है? इसे हम क्या कह रहे हैं, माने हम उसी पीड़ा में जैसे तैसे एडजस्ट करने लग गए हैं। हमें भी कुछ मजा नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास भोगों के नाम पे, सुख के नाम पर। ना हम परिवार का मजा ले पा रहे हैं, ना शरीर का मजा ले पा रहे हैं, ना कोई मजा ले पा रहे हैं। एनालाइज करके खुद देख लीजिएगा। मजा लेने के नाम पर, भोगों के आनंद लेने के नाम पर भी हमारे पास कुछ नहीं है हाथ में। लेकिन फिर भी वो कंफर्ट जोन ऐसा हमारा है, मोह का उदय हमारा ऐसा हो रहा है कि हम उस जगह से उठना ही नहीं चाह रहे। जैसा भी हो, अब है तो घर यही, जैसा भी हो है तो यही, जैसा तो है, अब जो भी है तो अपनी बच्चा यही, सोच सोच के हम उससे राग कम नहीं कर पा रहे, मोह कम नहीं कर पा रहे। ये सब विचार करने की बातें हैं। देखिए, कितनी मछलियां मरण को प्राप्त होती हैं, कितनी मछलियां। ठीक है, मछली मांस से लिप्त कांटे में अपने गले को फंसाकर क्या मृत्यु को प्राप्त नहीं होती है? होती ही है। जिस प्रकार व्याध तीक्ष्ण बाणों के द्वारा हिरण को विद्ध करता है, उसी प्रकार कामदेव योग्य और अयोग्य के परिज्ञान से रहित रक्त पुरुष, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, रक्त पुरुष को अपने दुर्निवार बाणों के द्वारा विद्ध करता है, अर्थात विषयासक्त करता है। ठीक है, किसको कर सकता है? रागी पुरुषों को कर सकता है।
चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदिशांग नाभिर नीतम मना गप। ये पढ़ा छंद भक्तामृत स्तोत्र का। चित्रम किमत्र, इसमें क्या आश्चर्य की बात है कि वो स्वर्ग से अप्सराएं आई और भगवान के चित्त में रंच मात्र भी राग उत्पन्न नहीं कर सकी। क्यों नहीं कर सकी? क्योंकि रक्त नहीं थे, रागी नहीं थे। और ऐसा क्यों हुआ कि अन्य धर्म की जो हम कहानियां पढ़ते हैं, विशेषकर वैदिक साहित्य में जो हम कहानियां पढ़ते हैं, उनके भगवानों को देखते हैं, चाहे वे शंकर जी हो, महादेव हो, महादेव के साथ भी क्या हुआ? यही हुआ। महादेव कैलाश में तपस्या करते थे, उनके अनुसार, उनके ग्रंथों की बातें कह रहे हैं। महादेव कैलाश में कैलाश पर्वत पर तपस्या करते थे और धीरे धीरे वो पार्वती जी उनके प्रति आसक्त हुई, अट्रैक्ट हुई, महादेव भी उनके प्रति हो गए और फिर दोनों वो साथ रहने लग गए। ब्रह्मा जी के जो 4 मुख कहे जाते हैं, उसकी कहानी भी यही आती है कि ब्रह्मा जी तपस्या में लीन थे, एक अप्सरा स्वर्ग से उनको डिगाने के लिए आई और वो ध्यान में लीन थे। उनका अब ध्यान में लीन हुए तो अप्सरा को कैसे देखें? तो वो अप्सरा जब इधर घूम करके आती है तो वो दूसरा मुंह कर लेते हैं, जब वो घूम घूम करके डांस कर करके पीछे जाती है तो वो तीसरा मुंह कर लेते हैं, जब वो घूम घूम करके इस साइड आती है तो वो चौथा मुंह कर लेते हैं। और इस तरीके से उनने अपनी तपस्या बचा ली उनके अनुसार। आप विचार करो ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रागी पुरुष ही बंध को प्राप्त होता है। समय सार का उदाहरण बताओ चलो। समय सार में क्या उदाहरण दिया? रागी जीवी बंधु को प्राप्त होता है, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। देखो दो तीन उदाहरण आते हैं समय सार में। एक पहला उदाहरण तो आता है जैसे कोई पहलवान, ठीक है, तेल को लगा करके मालिश करे व्यायामशाला में, ठीक है, तो क्या करेगा, क्या होगा उसके साथ? तो जितनी भी मिट्टी है वो उस पर चिपक जाएगी। क्यों चिपक जाएगी? क्योंकि वो तेल मर्दन करके आया है ना, इसलिए जितनी भी मिट्टी है वो उससे चिपक जाएगी। इसका मतलब मिट्टी क्यों चिपकी? क्योंकि तेल के संयोग के कारण उससे मिट्टी चिपकी। वहीं दूसरा व्यक्ति व्यायामशाला में जो तेल नहीं लगा करके व्यायाम करता है, वह जी मिट्टी, उससे मिट्टी नहीं चिपकती। इसका मतलब मिट्टी चिपकने का कारण क्या हुआ? तेल हुआ। ऐसे एक दीवाल का भी उदाहरण दिया कि अगर चिकनी दीवाल हो, है ना, उस पर तेल वेल की कोई चिकनाई लगी हो और उस पर मिट्टी डाली जाए तो क्या होती है? मिट्टी ठहर जाती है, रुक जाती है। लेकिन खुरखुरी दीवार हो और उससे मिट्टी चिपकाना जाए, उस पर तेल नहीं हो, क्योंकि बंध जो होता है ना वो स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधा से होता है। तत्वार्थ सूत्र का नियम, स्निग्धता और रुक्षता बंध का कारण होती है। ठीक है, आप भी जो फेविकॉल से जो जिनमानी चिपका रहे हैं ना, और जो पेज चिपका रहे हैं, वो कैसे चिपकता है? वो स्निग्ध और रुक्ष। स्निग्ध, फेविकॉल कैसा है? स्निग्ध है ना, इसीलिए। और कागज जो है वो रुक्ष है, तो स्निग्ध और रुक्ष का बंध होता है, इसलिए वो चिपक जाता है। ऐसा है, तो ये बंध है, जैसे लौकिक में ये बंध होता है, ऐसे आत्मा को भी राग और द्वेष के कारण कर्म जो है वो बंध को प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये समय सार में उदाहरण दिया कि रक्त पुरुष ही बंध को, जैसे तेल मर्दन करने वाला व्यक्ति ही जो मिट्टी के कण है उनसे चिपकते हैं, वैसे ही रागांध व्यक्ति जो होता है, रक्त पुरुष जो होता है, रागी जीव जो होता है, वही बंध को प्राप्त होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। रक्त पुरुष के विषय में सज्जन खेद का अनुभव करते हैं, उसे कुमार्ग पर जाता हुआ देखकर उन्हें पश्चाताप होता है, किंतु दुर्जन मनुष्य उसकी हंसी किया करते हैं। सुन रहे हो क्या कह रहे हैं? और सच में मैं जब भी किसी को देखता हूं तो मुझे तो खेद ही लगता है, कह रहे ये क्या हो रहा है, कैसे कर दिया, ये कैसे भाव आ गया। सज्जन व्यक्ति के जो राग भाव आते हैं, बोलो उसमें क्या होना चाहिए? अपने भी ले लो और दूसरों को भी ले लो। खेद वर्तता है कि देखो कैसे जीव की मोह की दशा हो रही है।
सामने वाले का क्या दोष देखें। वास्तव में तो मोह के वशीभूत होकर जीव न्याय और अन्याय का भी विचार नहीं करता। वो वास्तव में दया का पात्र है, वो वास्तव में करुणा का पात्र है। थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा, लेकिन जिनवाणी तो यही कहती है। कोई पाप कर रहा हो तो बोलो किसका पात्र है? बोलो, आप सोचो, कभी विचार करो। किसी ने हिंसा करी, बोलो किसका पात्र है? बहुत बड़ा झूठ बोल करके घपला किया, बोलो किसका पात्र है? ये जरा सोचना पड़ेगा। मोही जीव के मोह के वशीभूत होकर कैसी कैसी दशा होती है, कैसी कैसी हालत होती है, ये देख करके सज्जन जीवों को उन पर दया आती है। मुनिराजों को बोलो क्या आता है? दया आती है ऐसे जीवों को देख करके कि बताओ ये जीव अज्ञान दिशा में क्या क्या कर रहा है। तभी तो अपने ऊपर उपसर्ग करने वाले जीव पर कभी भी उनको क्रोध नहीं आया। बोलो, मैं सही से बताऊं, आपके छत पर कोई कूड़ा फेंके, अभी तो छत पे फेंक रहा है, आप पे नहीं फेंक रहा, ठीक है? आपके छत पर कोई कूड़ा फेंके तो बोलो आपको कैसा लगेगा? कितना बुरा लगे हमारे को। अब मैं चेंज कर दूं, आप बाहर निकल रहे और सामने वाले ने कूड़ा फेंक दिया, अब कैसा लगेगा? बोलो। आपको पता है कमट के जीव ने मुनि पार्श्वनाथ के ऊपर कूड़ा नहीं फेंका, जो भी हो सकता था कठोर से कठोर वस्तु, पत्थर, ओले, कंकड़, सारी चीजें ये उनके ऊपर बरसाई, और फिर भी मुनि पार्श्वनाथ ने रंच मात्र भी उस कमट के जीव के प्रति द्वेष नहीं किया। अरे वे तो जब मुनिराज थे तब भी नहीं किया, और जब पिछले भवों की देखो ना, तो गृहस्थ दशा में भी उन्होंने उसके प्रति कोई भी द्वेष भाव मन में नहीं लाया। सोचो कैसे। वो दया का पात्र है, वो करुणा का पात्र है, ठीक है? समता षोडशी में एक पंक्ति आती है, बोलो चलो इससे संबंध है। नहीं नहीं, ये वाली नहीं, बोलो इस भाव से संबंधित। हीन भाव जीवों के लख कर, ग्लानि भाव नहीं मन में हो। तो ये भी पाप कर रहा है तो हीन भावी तो है। किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, हीन भाव है। घपला कर दिया, हीन भाव है। यहाँ कह रहे हैं हीन भाव जीवों के लख कर, ग्लानि भाव नहीं मन में हो। हाँ, यही प्रकरण चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कर्मोदय की अति विचित्रता समझो, स्थितिकरण करो। कर्मोदय की विचित्र, यही तो कह रहे सज्जन लोगों को यही तो विचार आता है कि बताओ रागांत है, राग के ऊपर वशीभूत हो रहा है। कर्मोदय की देखो कैसी विचित्रता है। क्या करो, अगर प्रेम आ रहा है ना तो स्थितिकरण करो। सच में उनके हितैषी हो ना तो उसको प्यार से समझाओ। आगे देखिए, किंतु दुर्जन मनुष्य उसकी हंसी किया करता है। और आप देखो ऐसे ही होता है, अपना बच्चा गलती करता है, हम हंसते हैं कि उसको समझाते हैं? सही बताओ क्यों? क्योंकि हमें अपने बच्चे से प्रेम है। और दूसरों का बच्चा करे तो हम हंसने लगते हैं। हे बिन को मोड़ा ऐसो है, इनकी मोड़ी ऐसी है। और अपना मोड़ा और अपना मोड़ी ऐसी हो तो हम उसको समझाते हैं। आपको अंतर समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? जहां प्रेम होता है वहां समझाइश होती है, जहां वात्सल्य होता है वहां स्थितिकरण होता है, और जहां वात्सल्य नहीं होता वहां हंसी मजाक बनाई जाती है। अगर आप किसी की हंसी मजाक बना रहे हो और ये कह रहे हो कि हम तो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तो आप सचमुच झूठ बोल रहे हो। क्योंकि 8 अंगों में वात्सल्य के बाद क्या है? स्थितिकरण आता है। वात्सल्य, स्थितिकरण और फिर प्रभावना। तो समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जहां वात्सल प्रेम होता है तो वहां स्थितिकरण होता है। अगर आपको कोई समझा रहा हो तो बोलो क्या समझना चाहिए? बोलो भैया, कोई हमारे को समझा रहा हो, हम कहीं गलत काम कर रहे हो और कोई हमारे को समझा रहा हो, तो हमें क्या समझना चाहिए? कि जो हमारे पीछे पड़ गए हाथ हो के, कि इन्हें कोई काम धाम नहीं है, मेरे पीछे पड़ गए? नहीं नहीं, हमें ये विचार करना चाहिए कि इनको हमारे से वात्सल्य है। आप जहर पी रहे हो और कोई रोके नहीं, इसका मतलब उसको आपसे प्रेम ही नहीं है। और आप देखो जिसके प्रति हमारे को प्रेम नहीं होता, हम यही सोचते हैं कि करने दो, हमें क्या है। और ज्यादा भाव आ जाते हैं, चूल्हे में जान दो, भाड़ में जान दो, ये सब विचार करने लगते हैं।
इसका मतलब आपको प्रेम नहीं है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इसीलिए तो हमारे आचार्यों ने हमें इतनी करुणा से समझाया। आपको आपको मैं यही तो बताने की कोशिश करता हूँ, वो आचार्य भगवंतों की कितनी करुणा है जो उन्होंने हमारे लिए शास्त्र लिखे। फेमस होने के लिए नहीं लिखे, लोग हमें याद रखें इसलिए नहीं लिखे। अगर ये सब के लिए लिखे होते तो अपना नाम तो लिखते कम से कम। इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख देते हैं और अपना नाम तक नहीं लिखते। कुंद कुंद आचार्य ने अपना नाम तो लिखा ही नहीं, लेकिन अपने मम्मी पापा का नाम भी नहीं लिखा। फेमस होना होता तो ये सब लिखते कि नहीं लिखते? किस लिए लिखे? सोचो उनको हमारे ऊपर कितनी करुणा थी। आचार्यों की करुणा समझना चाहिए हमारे को, ज्ञानी जीवों की करुणा समझना चाहिए हमारे को। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमारे को भी अगर किसी किसी का, मान लीजिए कि कोई रक्त पुरुष है, वो गलत काम कर रहा है, तो हमारे को क्या करना चाहिए? यहाँ कह रहे हैं कि सज्जन पुरुष तो उस पर करुणा करते हैं, दया करते हैं, उसका स्थितिकरण करते हैं। आप देख लो ना, उदाहरण उठा उठा करके मुनिराजों ने दूसरे मुनिराजों की हंसी बनाई या उनका स्थितिकरण किया? स्थितिकरण किया। धर्मी जीव हंसी नहीं बनाते हैं, धर्मी जीव स्थितिकरण करते हैं। सज्जन लोग स्थितिकरण करते हैं, और दुर्जन, देखो, किंतु दुर्जन मनुष्य उसकी हंसी किया करते हैं। अब आप विचार कर लीजिएगा कि हम सज्जन की कैटेगरी में आते हैं कि दुर्जन की कैटेगरी में आते हैं। आगे, उसका सब लोग तिरस्कार करते हैं, तथा ऐसी कौन सी आपत्ति है जिसे वह न प्राप्त करता है? उसे अनेकों प्रकार की आपत्तियां सहनी पड़ती हैं। किसको? किसको सहनी पड़ती है? रक्त पुरुष को, माने रागी जीव को, मोही जीव को। मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप देखो तो जरा आस पास देखो कि लोग राग में फंस करके कितने दुखी होते हैं, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। देखो जरा आस पास। तंबाकू का क्या होता है बताओ? क्या होता है तंबाकू का? कौन द्वेष से तंबाकू खाता है? ऐसे ऐसे करके कोई खाता है? तंबाकू के प्रति क्या है? राग ही तो है। शराब के प्रति क्या है? राग ही तो है। पर स्त्री के प्रति क्या है? राग ही तो है। देखो कितने लोग फंसे जा रहे हैं इन रागों के कारण। देखो आसपास घटनाएं जो होती हैं उनको देखो। बोलो, लड़ाई झगड़े किसके कारण होते हैं? राग ही के तो कारण होते हैं। कोई भी लड़ाई, जर का हो, जोरू का हो, जमीन की लड़ाई हो, इन सब लड़ाइयों का कारण क्या होता है? राग राग राग। देखो भैया, राग के कारण, शास्त्र कह रहे हैं, राग के कारण ऐसी कौन सी विपत्ति है जो जीवन में नहीं आती? आप देखो कि आपके जीवन में जो विपत्तियां आ रही हैं वो किसके कारण आ रही हैं? राग के कारण आ रही हैं। देखो ये, अब ये विचार करने की, मैं कितना बोलूं, मैं कितना दृष्टांत दूं, लेकिन आप सोचो, जो भी विपत्ति आ रही है ना, जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, उसकी मूल तह में अगर आप जाओगे तो आपको राग नजर आएगा। देख लो। क्यों दुखी हुए? क्योंकि आचार्यों की बात नहीं मानी। क्यों दुखी हुए? क्योंकि भगवंतों की बात नहीं मानी। भगवंतों की बात नहीं मानोगे ना तो कभी भी सुखी नहीं हो सकते। हमें आचार्यों की बात मानना ही है, अपने कल्याण के लिए मानना है। और देखो, हम छोटे छोटे राग के कारण, छोटे छोटे द्वेष के कारण, छोटे छोटे मोह के कारण अपनी कैसे अशांतमय जीवन बनाते जा रहे हैं। पूरी जिंदगी भर आप उसका बोझा ढोते रहो, पूरी जिंदगी भर। देखो मैं जैसे एक एग्जांपल के लिए बताऊं, एक किसी व्यक्ति ने रेप कर दिया, ठीक है? अब बताओ उसकी पूरी जिंदगी क्या होगी? रेप राग के कारण होता है। सोचो, बोलो पूरी जिंदगी क्या होगी उसकी? कितनी बर्बाद होगी? वो कभी भी शांति से कुछ कार्य कर पाएगा? सोचो जरा, विचार करके देखो। बोलो, उसने अपना क्षणिक सुख के कारण अपना एक भव तो बर्बाद कर दिया, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। चिन्माणी कहती है उस राग के कारण तुमने आगे आने वाले अपने सारे भव खराब कर दिए। बोलो ये भवावली क्यों खराब हो जाती है? राग। आप अब समझ पा रहे हो कि राग ये कितना करता है। इसीलिए तो राग को आग कहा है।
बोलो आलू क्यों नहीं छूटता लोगों से, क्यों नहीं छूट पाता? आलू से राग है कि आलू से द्वेष है? बोलो, अब वो राग हमारे को नरक तक ले जाकर मानेगा। रात्रि भोजन क्यों नहीं छूट पाता? राग के कारण। अब आप समझ पा रहे हो? प्रॉपर्टी की लड़ाइयां क्यों होती हैं? राग के कारण होती है। बोलो ऐसा कौन, मैं एक बात कहूं संक्षेप में, ऐसा कौन सा पाप है जो राग नहीं करवाता हो? बताओ। 5 पाप होते हैं ना, पाठशाला में पढ़े हमने। हिंसा, बोलो किसके कारण होती है? प्रॉपर्टी चाहिए हो तो भाई भाई एक दूसरे पर गोली तानने के तैयार हो जाते हैं। अभी न्यूज़पेपर में कुछ दिनों पहले घटना पड़ी, पिता के चिता जल रही थी, ठीक है, उनकी डेथ हुई और 2 भाई आपस में लड़ने लगे उनकी चिता के सामने प्रॉपर्टी की वजह से। ये तो एक खबरें हैं, ऐसी कितनी खबरें सुना दूं मैं आपको। बोलो, राग ये भी नहीं विचार करने देता कि हम कहाँ हैं। अब देखो तो मैंने ऐसे प्रसंग पे भी कोई प्रॉपर्टी के लिए लड़ सकता है? बोलो, आपको अब आपको समझ में आ रहा है कि राग हमसे क्या क्या नहीं करा देता है। मैं यही कह रहा हूं, ऐसा कौन सा पाप है, ऐसे कौन सा बुरा काम है जो राग नहीं कराता हो? बहुत खतरनाक है। अरे अब पौरुष जगाओ अपना। ऐसा राग जो हमारे को ऐसा गलत काम कराता है, इस राग को मैं अभाव करके रहूंगा। पौरुष जगाओ ना। एक तो होता है या तो आप उस राग को सरेंडर कर दो, कर्म का जैसा उदय आ रहा है वैसा करते रहो। ये तो पुरुषार्थहीन लोगों की बात है। पौरुष तो उसे कहते हैं, पुरुषार्थ तो उसे कहते हैं जो हम इस कर्म के उदय को चैलेंज करें। ये मोह के कारण दुखी है ना अनादि काल से। अभी बताता हूं इसको, इस मोह का ही अभाव करेंगे। ऐसा पौरुष जगाना चाहिए अपने अंदर में, कोई बड़ी बात नहीं है। अनंत लोगों ने इस मोह का अभाव करके सिद्धालय में विराजमान हो गए हैं। अनंत लोग हो गए, एक दो की बात नहीं कर रहा। आपको लोग ये कहते कि नहीं कहते, देखो ये पहले गरीब थे फिर बाद में इन्होंने ये किया और आज अमीर बन गए। तो आपको अंदर से जगता ना, अरे वाह, ये हमारे जैसे ही कल का ये झोपड़पट्टी में रहने वाला और आज देखो करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहा है, हम भी हो सकते हैं। भगवान भी बोलो कैसे थे, हमारे जैसे थे। वे भी मोह के सताए थे, राग के सताए थे। उन्होंने भी सारे, ऐसे कौन से पाप नहीं है जो पूर्व में नहीं किए उनने। लेकिन 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 दो दृष्टि हो सकती है। एक दृष्टि तो ये हो सकती है जो ये कहती है कि भैया कर्मों ने तो तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ा। दूसरी दृष्टि ये भी हो सकती है कि तीर्थंकरों ने भी एक भी कर्म को नहीं छोड़ा। छोड़ा कि नहीं छोड़ा? बोलो, भगवान महावीर के कितने कर्म रह गए? सारे कर्मों का नाश कर दिया एक एक करके। ये कर्म के कारण दुखी है ना, प्रत्यक्ष समझ में आता है ना, इतना तो स्वाध्याय से। हम पौरुष जागृत करें तो इन कर्मों का अभाव कर सकते हैं। आज भी पंचम काल में भी मोह का अभाव किया जा सकता है। करो, सोचना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए कि जिसका अभाव पंचम काल में किया जा सकता है उसके अभाव के लिए हम क्या कर रहे हैं। अपने आप को कर्म को सरेंडर मत होने दो। अनादि काल से हम इसको बोलते हैं कर्म फल चेतना, शास्त्रों की भाषा में मैं बोलूं। 3 चेतनाएं हैं, समय सार में आपको पढ़ने को मिलेंगी। ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। कर्म फल चेतना समझते हो? कर्म फल चेतना मतलब वे जीव जो अपने आप को कर्म के फल में सरेंडर कर देते हैं, जैसे कर्म का उदय वैसा करते रहते हैं। और अनादि काल से हम वही करते आ रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि आप सरेंडर मत कीजिए। आपको समझ में आ रहा है? ये बहुत अच्छा प्रकरण यहाँ पर चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, विचार करिएगा। ऐसी कौन सी आपत्ति है जिसे वह प्राप्त ना करता है? राग के कारण उसे अनेक प्रकार की आपत्तियां सहनी पड़ती हैं। यह जानकर बुद्धिमान मनुष्य को निरंतर उस राग रूप दूषण का परित्याग करना चाहिए। बुद्धिमानी इसी में ही है। ठीक है, जो सर्प को विष का स्थान अर्थात विषैला जानता है, वह विवेकी मनुष्य क्या उस सर्प का परित्याग नहीं करता? करता ही है। अब देखिए वापस कहानी पे आते हैं। किसकी कहानी चल रही है, नाम तो पता है? बहुधान्यक। मूर्ख है कि होशियार है? उसकी मूर्खता बता रहे हैं। देखो, वह बहुधान्यक क्रीड़ा पूर्वक जाकर कुरंगी के भवन के द्वार पर स्थित हो गया।
ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ख्याल में तो आ गया था ना कि वो नगर के बाहर रुका हुआ था, भोजन के लिए बोला था, फिर सारी घटना जो घटी। अब उसके बाद फिर वह चौके अर्थात रसोई घर में जाकर कांतिमान प्रिया के मुख रूप कमल को देखता हुआ क्षण भर के लिए वहां स्थित हो गया और मन को प्रिय लगने वाली पत्नी से बोला कि हे कुरंगी, मुझे जल्दी भोजन दे, देर क्यों करती है। इस पर मन में कुटिल अभिप्राय को रखने वाली वह पुरुषों की घातक कुरंगी यमराज की धनुर्लता अर्थात धनुष रूप बेल के समान भ्रुकुटी को भयानक करके पति से बोली, माने आड़ा टेढ़ा मुंह करके, भ्रुकुटी होती है ये हमारी भौं, है ना, ऐसे भौं जब आप गुस्सा करते हो या ऐसे मुंह बनाते हो तो ये भौएं मटकने लग, माने ऊपर नीचे ऐसे होने लगती है, तो इसको कहते हैं भ्रुकुटी को टेढ़ा करना। तो भ्रुकुटी को भयानक करके पति से बोली, हे दुर्बुद्धि, अपनी उस मां के घर पर जाकर के भोजन कर। क्या कह रही है? देखा आपने शब्द सुना, टॉन्ट मारते हुए, क्योंकि वो वृद्धा थी ना और ये यंग थी, तो पहली वाली पत्नी को क्या कह रही है? मां कह रही है। देखो, हे दुर्बुद्धि, अपनी उस मां के घर पर जाकर के भोजन कर जिसके पास स्थिति का पालन करने वाले तूने पहले आने का समाचार भेजा है। इसे ही बोला जाता है तिरिया चरित्र, इसे ही बोला जाता है मायाचारी। पहले खुद ही जाकर के उससे निवेदन किया कि भोजन बनाओ, और अब किस बात पे लड़ रही कि तुमने पहले उनके यहाँ खबर भिजवाया, वहां जाओ, हमारे पास क्या आ गए। कैसी विचित्रता है। देखो आगे, इस प्रकार वह सुंदरी से स्वयं ही उसके आने की बात कह करके पति के ऊपर क्रोधित हुई। ठीक है, पति के अपने अधीन हो जाने पर स्त्रियां कौन कौन से दोष का आयोजन नहीं करती हैं, अर्थात वे पति को वश में करके उसके ऊपर अनेक दोषों का आरोपण किया करती हैं। और आप देख लो, जो मजनू टाइप के पति होते हैं, वो सारी गलतियां जो बताई जाती है पत्नी द्वारा, वो पति की बताई जाती है, हमारे का गलती, हमारे का गलती, इनका ही दोष है, इनका ही दोष है, इनका ही दोष है। वे सारा दोष किस पे मर देती हैं? अपने पति पर मर देती हैं। देखिए आगे, दुष्ट कामों की स्त्री स्वयं ही अपराध करके अपने दोष को दूर करने के लिए स्वभाव से पहले ही पति के ऊपर क्रोध किया करती है। अंतरंग में दुष्ट अभिप्राय रखने वाली स्त्रियां इस प्रकार से विचार करके बोलती हैं कि जिससे जानकार पुरुषों का भी चित्त भ्रांति को प्राप्त होकर हरा जाता है। देखो, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, आगे यहाँ पर स्त्रियों के बारे में बहुत कुछ बताया जा रहा है, वो मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं, यहां स्त्री की निंदा नहीं की जा रही है। समझ में आ रहा है? पहली बात ये समझिए, ऐसी स्त्री की निंदा की जा रही है जिसके मन में दुष्ट भाव है। कुछ ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्या कहा जा रहा है? जगत में भी हमें किसी पाप की निंदा करना होता है तो हम पापी के माध्यम से करते हैं। कुछ ख्याल में आ रहा है क्या कहने की कोशिश? जैसे मुझे बताना हो कि हिंसा बेकार है, तो मैं कैसे समझाऊं? तो मैं एक उस व्यक्ति का दृष्टांत लूंगा जिसने हिंसा की और फिर बाद में बहुत दुख भोगे। मुझे उस व्यक्ति से कोई राग द्वेष नहीं है, लेकिन हिंसा का आरोप उस पर आया जो हिंसा करता है। ऐसे ही हमारे को यहाँ समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि यहाँ स्त्रियों की निंदा की गई है, यहाँ जो दुष्ट भाव होते हैं उसकी निंदा की गई है, चाहे वो स्त्रियों के मन में हो और चाहे वे पुरुषों के मन में हो। यह आप हमेशा ध्यान रखिए। कल मैं आपको एक बहुत अच्छी गाथा सुनाऊंगा भगवती आराधना की। उन्होंने ऐसे पुरुषों को स्त्रियों से भी अधिक मायाचारी कहा। अब आपने कभी अपने यहाँ तो शायद भगवती आराधना आपने पढ़ा है, मुझे ध्यान आ रहा है, उसमें एक गाथा है, मेरे पास अभी इसमें नहीं है, मैं आपको कल ला करके इसे सुनाऊंगा। तो हमारे आचार्यों की ऐसी दृष्टि नहीं है कि उन्होंने सिर्फ स्त्रियों को गाली दी हो या ऐसे बुरा ही बुरा बोला हो। यहाँ मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप पॉइंट नंबर 1 अपने आप को स्त्री मानोगे तो दुखी रहोगे। जो आचार्य ये कह रहे हैं कि स्त्री ऐसी होती है, उन्हीं आचार्यों ने यह भी कहा है कि तुम स्त्री नहीं हो। क्या हो फिर? शुद्धात्मा। हमारे को वो स्त्री पुरुष देखते कहाँ है?
अगर हम अपने आप को पुरुष देखेंगे तो ऐसे करेंगे, स्त्री देखेंगे तो फिर मैंने समझो घमंड का भाव रखेंगे या ऐसे दीनता का भाव रखेंगे। अपने आप को स्त्री देखोगे, पुरुष देखोगे तो फिर यही भाव रहेगा। अपने आप को आत्मा देखोगे तो कुछ भी भाव नहीं हो। उसकी हाथ सदा काल प्रशंसा ही प्रशंसा की गई है। खुश रहो, हमारी तो प्रशंसा ही प्रशंसा है। और दुष्ट भावों की, बुरे भावों की, कुटिलता की, पापों की तो निंदा ही की जाती है भैया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसकी तो निंदा ही होगी, बुरे भावों की। देखिए इस पैराग्राफ को पढ़ करके समाप्त करेंगे। स्त्री क्रोध के अवसर पर मान करना जानती हैं, मान के समय अपमान करना जानती हैं। जब स्वयं स्त्री का अपमान दूसरों से होता है तब वह अच्छी तरह से सब स्तब्ध रह सकती हैं कि जो स्तब्धता अन्य कोई नहीं पाल सकेगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी बातें हैं जो स्त्री स्वभाव के बारे में है। तो धीरे धीरे आगे और ये चलेगा। ये बहुत अच्छा, अच्छा तो क्या, आगे ये बहुत प्रकरण आने वाला है स्त्री के स्वरूप के ऊपर, जिसकी चर्चा अपन विशेष कल करें।